Hello everyone, myself Ansika. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद स्टूडेंट। आप लोगों ने हमारे कल के फिजिक्स के वीडियो में देखा होगा जो सिर्फ ओम्स ला तक है। अब हम आगे देखते हैं रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। तो पहले हम रेजिस्टेंस की डिफिनेशन जान लेते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस वो होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्ट टू द चार्ज। ये चार्ज को रजिस्ट करता है, चार्ज को रोकता है। ये चार्ज को रोकता है। और चार्ज का फॉर्म क्या होता है। चार्ज से होता है V इक्वल टू IR, वोल्ट इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं 1 ohms क्या होता है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंट यानी कि वोल्टेज जब 1 वोल्ट पे अप्लाई, उसके 1 वोल्ट के एंड पे अप्लाई होता है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, देन रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर 1 ohms। एक करंट जो 1 एम्पियर के साथ फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस में फ्लो करता है, उस रेजिस्टेंस को 1 ohms कहते हैं। अब देखते हैं अब इसको प्रूफ कर देते हैं कैसे कहते हैं। 1 वोल्टेज इक्वल टू 1 वोल्ट, वोल्टेज इक्वल टू 1 वोल्ट और I इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट इक्वल टू 1 एम्पियर, वोल्टेज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब इसको देन रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। उसके बाद वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्ट 1 वोल्ट है, वोल्टेज 1 वोल्ट है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और करंट जो है वो 1 एम्पियर है तो 1 अपॉन 1। तो इसका रेजिस्टेंस ओम्स में रहता है, तो यहाँ आ गया 1 ohms। इसको मैंने प्रूफ कर दिया, ये 1 ohms प्रूफ हो गया। ऐसे ही होता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे होता है और उसके बाद जान लेंगे रेजिस्टेंस पैरेलल कैसे होता है। तो पहले हम जानते हैं रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे होता है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे होता है। सीरीज में वोल्ट डिवाइड होता है बट करंट सेम रहता है। इसमें वोल्ट डिवाइड होता है बट करंट सेम रहता है। अब हम जान लेते हैं सीरीज में फिगर बना के। तो ये हमारी बैटरी हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये वोल्ट हो गया। और यहाँ हम एमीटर जोड़ देते हैं। तो इसमें वोल्ट डिवाइड होता है बट करंट इसमें सेम रहती है, इस तीनों में सेम करंट फ्लो करेगी। तो अब जान लेते हैं टोटल वोल्ट क्या होता है इसका। अब इसको हम कैसे टोटल वोल्ट निकालेंगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये देख लेते हैं सीरीज में, ये इसका फॉर्मूला है वोल्ट को निकालने के लिए।
और ये रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, ये रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आई आर इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब IR हम लिख लेते हैं और यहाँ से R तो हम कॉमन ले नहीं सकते, I को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि I सब में सेम है और R सब में रेजिस्टेंस जो है वो सबका डिफरेंस है। R सबका सेम है तो हम I सबका सेम है करंट, तो हम I को कॉमन ले लेते हैं। फिर इसको एज इट इज लिख लेंगे, तो यहाँ I से ये I कट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा इतना। तो इसको हम प्रूव कर दिए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने प्रूव किया है और ये एग्जैक्टली फॉर्मूला रेजिस्टेंस का है। R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2 प्लस रेजिस्टेंस 3, और ये आगे भी रेजिस्टेंस रह सकता है। आप जितना रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हो उतना जोड़ सकते हैं इसमें। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक ये अमीटर है, ये हमारी बैटरी है जो कि 10 वोल्ट की है, और ये हमारा यहाँ का रेजिस्टेंस है 3 ओम हम ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम ले लेते हैं, और ये अमीटर है। अब इसमें करंट नहीं दिया हुआ, करंट हमें फाइंड करना है। वोल्ट दे दिया हुआ और रेजिस्टेंस दे दिया हुआ। करंट फाइंड करने के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे, बाय ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होती है। तो वोल्ट हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है और करंट हमें फाइंड करना है, और R दिया है इसको, रेजिस्टेंस R दिया है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5, रेजिस्टेंस हमारा 5 हो जाएगा। तो अब I को एक तरफ कर देंगे और 10/5 2, I इक्वल टू 2 एम्पियर। ये करंट है, तो करंट हमेशा एम्पियर में रहती है, तो यहाँ एम्पियर लिखना मत भूलिएगा आप लोग। तो I इक्वल टू 2 एम्पियर। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस, पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पैरेलल में होता है करंट इज डिवाइडेड बट वोल्ट इज सेम। पैरेलल में होता है करंट डिवाइड होता है बट वोल्ट सेम होता है। करंट इज डिवाइडेड बट वोल्ट इज सेम। इसमें होता है करंट डिवाइड होता है बट वोल्ट सेम होता है। तो आइए हम फिगर देख लेते हैं इसका कैसे होता है सीरीज का। ये हमारा सीरीज में कनेक्टिंग है। ये हमारी बैटरी है और ये अमीटर है। ये सीरीज का हो गया 1/R1 R2 R3, ये हमारा सीरीज का हो गया। अब हमें इसे प्रूफ कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे, इसका फॉर्मूला होता है तो हम प्रूफ कर लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो आइए इसका फॉर्मूला अब हम प्रूफ कर लेते हैं। तो बाई ओम्स लॉ इसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, बाई ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो इसको हम I इक्वल टू V अपॉन
आर भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो आई होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, और आई रिजल्टेंट जो होता है वो I1 होता है प्लस I2 प्लस I3, और ये जहां तक भी हो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 जहां तक भी हो वो लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू आते V इक्वल 1 अपॉन B अपॉन R लिख सकते हैं, यहाँ पे I से V अपॉन R लिख सकते हैं, और इसका V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस V अपॉन R4, और जहां तक हो ये लिख सकते हैं। तो आप इतना ही प्रूफ करिए, इतना से आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला सही है या गलत है। अब हम ले लेते हैं V अपॉन R, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। तो R1 R2 R3 R4 ये सब कॉमन नहीं ले सकते, और B अपॉन B कॉमन ले सकते हैं, B अपॉन 1, तो V कॉमन ले सकते हैं हम। अब इसको एज इट इज लिख देंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। अब यहाँ से V और V हम काट सकते हैं, 1 अपॉन R1 बचा यहाँ पे, और ये बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। ये हमारा फॉर्मूला है पैरेलल का। रेजिस्टेंस को पैरेलल में रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो ये हमारा फॉर्मूला है पैरेलल में रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। पैरेलल के न्यूमेरिकल्स, तो आइए देखते हैं। वाह क्या सीन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।